वेलकम टू सैस्त्रमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 की। और ये आपका पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। तो जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के पेपर के लिए तैयारी कर रहा है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट जरूर करें, चाहे वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, जेएनडीयू का हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी का हो। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तो अब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, यानी CUT PG होता है। बाकी जो खुद का एग्जाम लेते हैं उनके आपको खुद अटैम्प्ट करने को क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार कोई क्वेश्चन न्यू नहीं होगा भाई, पुराने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटर जीन कंट्रोल द केमिकल सिंथेसिस, यानी ओपन कॉन्सेप्ट में बाय। तो रेगुलेटर जीन किस प्रोसेस को यूज करके केमिकल सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, यानी ऑन या ऑफ करता है। तो ए ऑप्शन है इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, इनहिबिटिंग द एंजाइम, इनहिबिटिंग द पैसेज ऑफ mRNA या इनहिबिटिंग द सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन। क्वेश्चन आपके थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, इसमें बेसिक नहीं होगा, बेसिक प्रीवियस वीडियो में अपलोड की है। जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। क्वेश्चन नंबर 2, short bones of 5 clawed fingers with phalanges formula 23333 is found in। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रैबिट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटोडियम opens at the base of the tail ventrally while the transverse slit with a tumous lip in case of columba, uromastix, rana tigrana, स्कोलोडोन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटरी ऑर्गेनाली ऑफ द प्रोटोजोन्स आर फिलामेंटेसिस फॉर्मिंग द ब्रांचेस एंड द इंटरकनेक्टेड प्रोफ्यूजियल टू फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सारे आपने फ्लेजिला के टाइप पढ़े हुए हैं। ठीक है, लोब में से लोब बनती है, फिलो में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, रेटिकुलर में ब्रांच जैसे बनता है। ठीक है, आपको याद होगा। इसको ऑप्शन नंबर डी, रेटिकुलोपोडियम। क्वेश्चन 5, विच ग्रेड ऑफ द लिकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जिला। तो देखो कौन सा ग्रेड है, ग्रेड पूछा जा रहा है। ठीक है, यूरोपाइलस, अपोडल, डाइपोडल या बोथ ए एंड सी। इसका ऑप्शन नंबर सी है, डाइपोडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है, ऊपर है। विच इज द फॉलोइंग मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हाउस फ्लाई। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है आपका कि जैसे ही एग से हैच हुआ, जब भी मतलब आपका फुल लाइफ टाइम है, देखो हर एक जो स्टेज होती है उसमें मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि आपको एग अलग दिख रहा है, लार्वा अलग दिख रहा है, पिप्पा अलग दिख रहा है, और लास्ट में फ्लाई बन जाती है वो अलग दिखती है। तो हर एक स्टेज में मेटामॉर्फोसिस यानी फिजियोलॉजिकली या हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट है, तो हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस किस में ऑब्जर्व होते हैं? इन केस ऑफ हाउस फ्लाई में। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट को क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक बोलते हैं। तो कंप्लीट मेटा या होलो मेटाबॉली भी बोलते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल, इनकम्प्लीट या न्यू मेटामॉर्फोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, होलो मेटाबोलस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर नॉट ट्रू अबाउट द टॉर्सन। टॉर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, पढ़ा आपने, ये शायद फर्स्ट ईयर में है शायद ये। तो कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो टॉर्सन के लिए ट्रू नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वाइल ऑफ द विशर सैक एंड द सेल रिमेन्स डोर्सल और एक्सोगैस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास फीदर स्टार एंड सी लिली बिलोंग्स टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लास बोला जा रहा है, पूछी गई आपसे क्लास फीदर स्टार की या सी लिली की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे आपके एनिमल डाइवर्सिटी से। ओके, तो तो ऑप्शन बताओ ए बी सी डी। इसका जो ऑप्शन है वो है बी, एकानोडिया। ठीक है, और आपसे फाइलम पूछा जाए तो अकानोडर्मेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए फिश लाइक लेटरली कंप्रेस्ड शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए फिश लाइक लेटरली कंप्रेस्ड शेप? ब्रैंकिस्टोमेटा, हार्डमेनिया, वेलेनग्लोसस या ए एंड सी दो बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रैंकिस्टोमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ईयर इन दी पैट्रीमाइजोन पोजेसिस। जो पैट्रीमाइजोन होता है उसके ईयर जो है वो क्या पोजेसिस करते हैं? 3 सेमी, सर को लिखना होता है यहाँ पर, सेमी सिकुलर डक्ट्स, 2, 1 या होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सेमी सिकुलर डक्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 11, नियोसेराटोडस इज अफ्रीकन लंगफिश है, अमेरिकन है, तो ये लंगफिश ही ठीक है। अब अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, या एशियन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। बाकी जो दो बच्चे लंगफिश उनके बारे में देख लेना, वो अफ्रीकन होगी या ऑस्ट्रेलियन होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सार्क, सार्क में इनमें से कौन सा चीज प्रेजेंट होती है? ओपिकुलम होता है, एयर ब्लैडर होता है, गैनोइड स्केल होते हैं, ये स्क्रॉल वाल्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्क्रॉल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग मेडिसॉइड इंडिविजुअल इज यूजुअली लीफ लाइक स्टडेड विद निमेसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइलोजॉइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिस्टिसिरकस, ये लार्वा है आई थिंक, ठीक है। देख लेना इसका ABCD। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इट डेवलप्स इनटू द अडल्ट व्हेन इंजेस्टेड बाय ह्यूमन। किसका लार्वा है आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, eggs are glued to the body as a parental care in the case of, एग को ग्लूड किया गया है बॉडीज के ऊपर, ठीक है। यानी जो मदर है वो एग को अपने बॉडीज के ऊपर ही लगा रही है, उस पेरेंटल केयर को किसमें ऑब्जर्व किया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉल सॉफ्ट एंड वुली फीदर्स विदाउट रैचेस आर। देखो फीदर के टाइप होते हैं, तो फीदर के टाइप से पूछा गया है कि सॉफ्ट स्मॉल एंड वुली फीदर जिसमें कोई भी रेसिस प्रेजेंट नहीं होगी, उन फीदर्स को क्या बोलते हैं? क्वेल्स, फिलोप्ल्यूल्स, डाउन फीदर्स, या टैक्टाइल फीदर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाउन फीदर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। पीछे जैसे होते हैं वो, जिसमें रेसिस नहीं होती हैं। बर्ड्स में देखोगे आपने पीछे से सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द गोल ब्लैडर इन द केस ऑफ स्कोलेडोन इज, स्कोलेडोन का गोल ब्लैडर कैसा होता है? वाई शेप्ड का, लार्ज स्फेरिकल शेप का, इलोंगेटेड डार्क ग्रीन होता है, या एब्सेंट होता है? गोल ब्लैडर होता ही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाई शेप्ड थिन बॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द मोस्ट एफिशिएंट लंग अमंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लंग किस में होते हैं? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, या मैमल्स में? तो बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तभी तो ये वाइंसी में भी हेल्प करते हैं, ओके, यानी उड़ने में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रिसेप्टर फॉर द टच प्रेजेंट इन स्किन आर कॉल्ड। जो स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टच के लिए, उन रिसेप्टर को क्या कहते हैं? मेजनर कॉर्पसल्स, क्राउसी एंड वल्स, पैसनिलिन कॉर्पसल्स, ये कॉर्पस ऑफ रफिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेसनर कॉर्पसल्स। क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज, ह्यूमन प्लेसेंटा किस टाइप का होता है? मिजोहोरियल, एपिथिलोकोरिया, हेमियोकोरियल, या एंडोथिलियोकोरियल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमियोकोरियल। क्वेश्चन नंबर 21, इफ देर इज नो ब्लास्टोसिल कैविटी इन द ब्लास्टुला, मान लीजिए ब्लास्टुला में कोई भी ब्लास्टोसिल कैविटी नहीं है, ठीक है। द स्मॉलर माइक्रोमियर्स accumulates एज ए क्लस्टर over the cells over the largely vegetal placed macromeres. The solid blastula that results at the cleavage is known as, इधर बोला जा रहा है कि जो आपका ब्लास्टुला बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, किसी भी आप एनिमल्स की बात करो, ह्यूमन की बात नहीं की जा रही, किसी भी एग की बात की जा रही है, तो जैसे क्लीवेज होती है, तो क्लीवेज के बाद हमारा मोरुला बनता है 16 सेल स्टेज को, और 16 सेल स्टेज के बाद हमारा बनता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में एक सील बनती है, कैविटी बनती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। मान लीजिए ब्लास्टोसील नहीं बनी और ब्लास्टुला बन गया हार्ड, और जो माइक्रोमीर ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं मेगामीर बोल सकते हैं, या मैक्रोमीर बोल सकते हैं। ऊपर होता है माइक्रो, क्यों होते हैं? क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होते हैं। इन केस ऑफ फ्रो की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओके। तो ऊपर छोटे छोटे बनते हैं, नीचे बनते हैं बड़े बड़े। मान लीजिए अब क्लस्टर बन चुका है सारे का, तो इस टाइप के ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं? सीलियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोइडल ब्लास्टुला, या एम्फीब्लास्टुला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टीरियोब्लास्टुला, ओके। ओविडक्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ओविडक्ट इन वर्टिब्रेट इज मॉडिफाइड। अब ओविडक्ट जो है वर्टिब्रेट में, वो मॉडिफाइड क्या है? वोल्फिन डक्ट है, यूरिनरी ट्रैक है, इनिंगुअल कैनाल है, मुलियरियन डक्ट है। दैट्स इट्स टाइम टू एलिमिनेशन मेथड। लगाओ एलिमिनेशन मेथड लगाओ।
वोल्फियन डक्ट फीमेल में होती है या नहीं होती है? बताओ, जल्दी बताओ। तो आपकी जो मुलेरियन डक्ट होती है वो फीमेल में नहीं होती, क्योंकि ये मेल में होती है। ये रिप्रेस हो जाती है, ये रिग्रेस हो जाती है फीमेल में, तो ये तो ऑपरेशन होगा ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो। यूरिनरी डक्ट, तो यूरिनरी डक्ट का कोई मतलब नहीं है आपके रिप्रोडक्टिव डक्ट से, तो ये भी एलिमिनेट। इलिंगुअल कैनाल, तो इलिंगुअल कैनाल कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। ये एब्डोमिनल से टेस्टिस को डिसेंड करने में काम करती है, ये भी क्योंकि एलिमिनेट हो गई। बच्चे क्या? मुलेरिन। और वैसे आप लगा सकते हो मुलेरियन डक्ट जो होती है वो फीमेल में होती है, क्योंकि मेल में एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है सर्टोली सेल्स के द्वारा, जो रिग्रेस कर देता है हमारे मुलेरियन डक्ट को इन केस ऑफ मेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 22 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्टिब्रेट्स? ये तो बहुत ईजी है, वर्टिब्रेट्स आप हो, हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे बारे में सही है। दे आर 12 पेयर ऑफ cranial nerves in the and amniotes and 10 pairs in amniotes. Amphibia possesses the smaller olfactory lobe and larger optical lobe. Evolution originates from the flower of the medulla. A trigeminal is the fourth cranial nerve. तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबियन पोजेसेस द स्मॉलर ओल्फैक्टरी लोब्स एंड लार्जर ऑप्टिक लोब। ओके, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि हमारे शरीर में कितनी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर ही होती है या 31 पेयर होती है? ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, तो आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कैलोरिसेप्टर्स आर रिसेप्टर फॉर द सेंसेशन ऑफ। कैलोरिसेप्टर, एलिमिनेशन मेथड लगाओ यहाँ पर। कैलोरिसेप्टर पूछे जा रहे हैं, तो इनमें से कौन से कंडीशन है जिसके लिए कैलोरिसेप्टर हम यूज़ करते हैं, यानी कैलोरिसेप्टर किन के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करता है? कोल्ड के लिए, हीट के लिए, पेन के लिए या टच के लिए? तो हीट के लिए, हीट के लिए या गर्मी जैसा एहसास होता है तो वो कैलोरिसेप्टर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, सिबेला। और सिबेला को आप जानते होंगे, 100% जानते होंगे, क्योंकि ये फिल्टर फीडर करता है, यानी इसके ऊपर छोटे छोटे सिली लगे होते हैं जो फिल्टर फीडिंग करता है। तो सिबेला इज नोन टू बी ए फिल्टर फीडर। तो क्वेश्चन वही आ गया जो मैं बता रहा था। अब आंसर बताओगा आपका क्वेश्चन। देखो, किसी को सिबेला के बारे में पता होगा तो उसका मोस्ट पॉपुलर थिंग है फिल्टर फीडिंग, तो ऑप्शन पहला ही वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए, फिल्टर फीडर। क्वेश्चन नंबर 26, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा आयन जो है वो नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी? फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। बहुत ईजी है। आई थिंक जिन्हें क्लास डेब बायो मैंने देखी उसमें मैंने बताया कैल्शियम का रोल क्या बताया मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम। Question number 27. If the secretion of parietal cells of the gastric gland is blocked by an inhibitor, what will happen? देखो, parietal cells की secretion क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको solve कर सकते हो। तो लगाओ दिमाग या फिर रिमाइंडर करो अपने BSc लेवल को। parietal cell कैसे secrete करते हैं? Pepsinogen cannot be converted into the active pepsin in the absence of HCl. Gastric juice will be deficient in the chymosin. Enterokinase will not be released from the duodenal mucosa, so the trypsinogen will not be converted into trypsin. Gastric juice will be deficient in the pepsinogen. This is the right answer of option number A. Pepsinogen cannot be converted into the active pepsin in the absence of HCl secretion. Parietal cells is also known as oxyntic cells, यानी HCl को रिलीज करते हैं। अब HCl नहीं होगा तो हमारा पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में। Question number 28. Chloride shift occurs in the response of sodium, potassium, hydrogen या बाइकार्बोनेट। तो क्लोराइड शिफ्ट आपका देखा जाता है इन द केस ऑफ आरबीसीज भी देखा जाता है, ये जहाँ पर भी पीएच को मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पर आपका क्लोराइड शिफ्ट चलता है। क्लोराइड होता है एक और दूसरा कौन होता है तो आपको बताना, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 29, विच द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर जो करेक्टली मैच हो रहा है? यूरेमिया, एक्सेस यूरिया इन द ब्लड, हीमोफिलिया, एब्सेंस ऑफ द क्लोटिन फैक्टर 8th, ग्लाइकोसूरिया, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है या हाइपरग्लाइसीमिया,
एक्सेस ग्लूकोज इन दी ब्लड, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो 1 2 3 4 ये आपको बताना है कौन करेक्ट है, या ऑप्शन आप नीचे देगी आपके पास A B C D, 1 2 4, 1 2 3 4 और 1 3 4। देखो पहला बताया यूरेमिया, यूरेमिया एक्सेस ऑफ यूरिया इन द ब्लड, बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया है हेमफिलिया, तो हेमफिलिया एब्सेंस ऑफ क्लोटिन फैक्टर नंबर 8, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोसूरिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, नो, ये गलत है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज जिसको बोलते हैं, एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 4 तो कौन सा है, ए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट व्हेन, यानी किस डिसोसिएशन कर्व की बात करिए, सिग्मोइड, यानी आपकी हो रही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपने पढ़ा है, तो वो राइट तरफ हो जाए तो क्या होगा, O2 कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, CO2 कंसंट्रेशन जो होगी डिक्रीज होगी, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये क्लोराइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो क्लोराइड से तो कोई यहाँ वास्ता नहीं है, O2 या CO2 इनसे वास्ता है। तो किस केस में जो आपका कर्व है वो राइट की तरफ मूव करता है, O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से, या CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से, या इंक्रीज होने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO2 के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के वजह से हमारा क्लोराइड शिफ्ट जो है वो राइट तरफ मूव कर जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट पाथवे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द हार्ट बीट, हार्ट बीट में जो इम्पल्स है वो किस पाथवे को फॉलो करती है, AB नोड, SA नोड, बंडल ऑफ फिश एंड प्रकंज फाइबर, SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ फिश एंड प्रकंज फाइबर, SA नोड, बंडल ऑफ फिश, AB नोड, प्रकंज फाइबर, AB नोड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आपका AB नोड या SA नोड स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएशन कौन करता है इम्पल्स को, इम्पल्स को स्टार्ट करने का काम होता है SA नोड का, फिर उसके बाद वो AB नोड को इंसर्ट करता है, उसके बाद AB नोड बंडल ऑफ हिस को करता है, वो बंडल ऑफ हिस प्रकंज फाइबर को सबसे लास्ट में होता है, वेंट्रिकल में होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, in the process of transmission of the nerve impulses, the inner side of the plasma membrane carries an electric charge, first positive then negative and then again back to the positive, B C D, तो आपको पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके इन ऑप्शन को पढ़ लो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन बैक टू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 33, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन स्टेटेड दैट, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो थ्योरी क्या कहती है, सिलेक्शन एंड वेरिएशंस आर इंडिपेंडेंट, सिलेक्शंस रिजल्ट इन द जनरेटिंग द वेरिएशंस, इवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशंस, या इवोल्यूशन इज द रैपिड प्रोसेस। देखो रैपिड प्रोसेस तो है नहीं, इवोल्यूशन इज द वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, तो ऑप्शन डी इज द एलिमिनेट, ABC बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन एंड वेरिएशंस आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। क्वेश्चन 34, the major evolutionary episode corresponding most closely in the time with the formation of Pangea was the, तो कैम्ब्रियन, परमेरियन, प्लियोस्टीन, ये क्रिस्टोसिस, ये पूछेगी आपसे, एजेस पूछेंगे। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमेनियन एक्सटेंशन फेज। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेन ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, प्लेन ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, टेम्परेचर, पोजीशन ऑफ योक, या पोजीशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखो माइटोटिक स्पिंडल का कोई रोल नहीं क्लीवेज में, तो ऑप्शन डी इज द एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया, ABC। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो भी कर दो एलिमिनेटिंग, ठीक है, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब बताओ B या C, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोजीशन ऑफ योक ग्रैन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटन मसल इन्वॉल्व द ATP's एक्टिविटी इज, ATP's एक्टिविटी यहाँ बोला गया है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटन मसल्स में कौन सी ऐसी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी वो आपकी यानी क्या कंप्रेस्ड भी हो रही है और रिलैक्स्ड भी हो रही है, विद द हेल्प ऑफ ATP वो काम करती है, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिनिन, या ट्रोपोनिन। तो है ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन। ओके, मायोसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड द आई, आईज के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो जाए लाइट की तो कौन बचाता है, कंजक्टिवा तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बाहर तरफ है, ये तो बाहर ले रहा है, इसका कोई रोल नहीं होगा, कॉर्नियस, क्लेरा, या कोराइड, A
बी, सॉरी ए सी डी में बताओ। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोराइड। क्वेश्चन 38, विच इज द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन हार्मोन, इनमें से कौन सा जो प्रोटीन हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, टीएसएच या एंटी डायरेक्टिव हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एंटी डायरेक्टिव हार्मोन बोलते हैं। ओके, 38 का बताना आपको राइट आंसर। तो 38 का राइट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट द कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड? दोनों देखो, थायराइड एंड पैराथायराइड है, एक आपको और होता है पीटीएच, ठीक है, पैराथायराइड, और एक और होता है यार, एक पैराथायराइड होता है आपका। देखो थायराइड, पैराथायराइड और एक और होता है, तीसरा पता कर लेना कौन तीसरा है। ये जो लास्ट वाला है पैराथायराइड, और एक और है, वो आपस में एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, देख लेना कौन सा है वो। तो ए बी सी डी आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का ए, कैल्सिटोनिन लोअर्स ब्लड कैल्शियम एंड पैराथायराइड हार्मोन्स राइज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रेट आई है क्वेश्चन भी। ओके, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्सिटोनिन। हाँ, आई थिंक पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन, ये दोनों, ये देख लेना कौन सा है। 41, द ऑर्गन हुज ओरिजिन कम्स फ्रॉम टू एम्ब्रोनिक लेयर आर। कौन सा ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन हुआ है टू एम्ब्रोनिक लेयर से? हाइपोफाइसिस, एड्रिनल, सेंस ऑर्गन, पैनिक्रियाज। एड्रिनल तो है, ये आप सभी को पता होगा। इसका जो कोटेक्स रीजन है वो एक्टोडर्म से बनता है, दूसरा रीजन आपका मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। तो एड्रिनल तो है, ये मैंने बता दिया। बाकी बताओ, दो तो है, तो यानी ए और सी में आंसर होगा आपका। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइपोहाइसिस, एड्रिनल एंड सेंस ऑर्गन। पैनिक्राज नहीं, पैनिक्राज एक ही लेयर से बनता है। 42, द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एग्जिस्ट रिंग स्ट्रक्चर में, ओपन स्टेट स्ट्रक्चर में, बोथ रिंग एंड स्टेट स्ट्रक्चर में, ये नन। देखो बहुत इजी है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, तो दोनों में देखें, रिंग में भी देखें, स्टेट में देखें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज बेस्ड ऑन मिचालिस मेंटल, वर्डन एंड टॉटम, जैकब एंड मोनार्ड, विल्सन एंड फ्लेमिंग। तो ये भी बहुत ईजी है। किसने इक्वेशन दी थी एंजाइम एक्शन की? बॉबी मैक्स और के एम वाली, तो दी है मिचालिस एंड मेंटल ने, बोलते हैं मिचालिस मेंटल इक्वेशन, ये एम इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 44, द पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग टू द ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्साइज्ड टू CO2 एंड H2 इन साइकिल आर। देखो पायरुविक एसिड आपका है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्साइज्ड टू CO2 एंड वाटर, कैल्विन साइकिल में, नाइट्रो साइकिल में, हिल्स रिएक्शन में, क्रैब साइकिल में। तो आप सभी को बताओ ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा स्टेप आता है? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में आपकी ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 45, व्हेन द एसिटाइल कोएंजाइम A accumulates in the mitochondria of the liver what will happen? तो इट फॉर्म द कीटोन बॉडीज, लिवर में कीटोन बॉडीज बनाने का काम करता है। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इन दी एस्ट्री कोलाई या ई कोलाई द लैक ओपरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सिंपल आपसे पूछा गया लैक के बारे में, ट्रिप्टोफान के बारे में भी पूछा गया है। बता दूं मैं, ये आपका एक रिप्रेसिबल काम करता है, यानी यहाँ पर एक इंड्यूसर होता है, लैक्टोज होता है, जो आपका एक्टिविटी को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है, लैक्टोज की प्रेजेंस में। ओके, वैसे होते सप्रेस हो जाना था, अब लैक्टोज आ रहा है, तो लैक्टोज आने की वजह से आपका जो रिप्रेसर है वो रिप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर जो है बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज की वाली साइट पर, और उसको बैठने नहीं देगा आरएनए पॉलीमरेज को, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी। तो लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर। देखो रिप्रेसर अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन की जगह ऑफ हो जाएगी, तो बी तो हो गया एलिमिनेट। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द आरएनए पॉलीमरेज। लैक्टोज जो वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं करता, ऑप्शन डी इज एलिमिनेट। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है, ए है या सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज मैंने अभी बताया कि इंड्यूसर का काम करता है, जो प्रेजेंट होने के वजह से
वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को ऑपरेटर में बाइंड नहीं होने देता है। ओके, क्वेश्चन 47, कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू फेजेस ऑफ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, सेजमेटा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन में ए, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 48, short DNA fragment refer to the Okazaki pieces are synthesized into the DNA replication. The template strand of for this synthesis is each of the strand of the DNA duplex, leading strand, lagging strand, single stranded DNA of the viruses like देखो डी तो एलिमिनेट हो गया। अब तो ए बी सी में बहुत ईजी है, ए को भी एलिमिनेट कर देता हूँ, बी या सी। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 49, in the case of the X-linked inheritance, which of the following statement is incorrect? The trait does not skip generation. देखो इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन है? The trait does not keep generation. Affected males must come from affected mothers. Approximately half of the children of the affected heterozygous female are affected. All sons of the affected man are affected. इसका जो सही आंसर वो ऑल सन ऑफ द अफेक्टेड मैन आर अफेक्टेड। असल में तो ये इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है कि सारे के सारे जो सेल हैं वो अफेक्टेड मैन आर अफेक्टेड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी ए जो है वो सही स्टेटमेंट है। ट्रेट डज नॉट स्किप, इसमें जो स्किप है जनरेशन का वो कोई फंडा नहीं है। सेक्स लिंक्ड बाई लिंक्ड में होता है, बाई लिंक्ड होगी तो जनरेशन स्किप होगी, एक्स लिंक्ड में स्किप नहीं होती है। अफेक्टेड मेल्स मस्ट बी कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स, बिल्कुल राइट आंसर है। जो मेल होंगे वो मदर से आएंगे। अगर यहाँ पूछा था फीमेल तो वो आती फादर से। ओके, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द फैक्टर हेटेरोजाइगस फीमेल आर फैक्टर, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, 3' to 5' phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serves to join. इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल इजी आंसर था। अब 51 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।